मॉर्निंग डियर मॉडर्न चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हम अपनी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने अपनी साइंस बुक में चैप्टर नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके बुक वर्क और एक्सरसाइज को हम फिनिश कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी ना किया हो वो MPS सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से इसके वीडियोस, सारे वीडियोस को, चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस को अपनी प्लेलिस्ट में, अपनी क्लास प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करें। जो बच्चे नए आए हुए हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आपको जहाँ से पढ़ाया जा रहा है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। सो टेक आउट योर साइंस बुक्स एंड ओपन चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम, पेज नंबर 22। स्टूडेंट्स, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केलेटन सिस्टम जो हमारे बॉडी में बोन्स का स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। जब हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो हमारी बॉडी में 304 बोन्स होती हैं और बाद में जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो बोन्स ज्वाइन होकर के 206 रह जाती हैं। कुछ फंक्शंस कल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे स्केलेटन सिस्टम के। अगर आपको ना याद हो तो आप पेज नंबर 23 रीड आउट कर सकते हैं एक बार और उनको रिमेंबर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं और वो हैं हमारे स्कल, रिबकेस, बैकबोन एंड लिम्स। ये हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है क्या एग्जैक्टली। बोन्स आर हार्ड एंड स्मूथ फ्रॉम आउटसाइड। दे आर composed of calcium, phosphorus and fibrous substances known as collagens। मीन्स जो हमारी बोन्स है वो हार्ड और स्मूथ स्ट्रक्चर होती है जो कि आउटसाइड से देखने से लगता है ना। और ये जो होती हैं बोन्स जो है हमारी, वो किससे मिलकर के बनी हुई हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस और फाइब्रस एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई हैं। और बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग भी, बोन्स जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं बट वेट में बहुत ही लाइट होती हैं। मीन्स जो हमारी बोन्स हैं वो 4 टाइम्स स्टील इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मीन्स 4 टाइम्स स्टील जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं बट लाइट वेट की होती हैं। तो आइए जानते हैं कि बोन्स कौन कौन सी और कैसी होती हैं। जो हमारी बोन नैरोज हैं वो क्या है, क्या होती हैं और उनके वर्क क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। बोन नैरो, बोन नैरो क्या होती है? द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड बोन नैरो। जो इनसाइड नैरो होता है, पोर्शन होता है हमारी बोन्स का, यानी जो इनसाइड पार्ट है हमारी बोन्स का, उन्हें हम बोलते हैं बोन नैरो। ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं और जिनके अंदर सेल्स और ब्लड वेसल्स कंटेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बोन नैरो। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पहला पार्ट है हमारा स्कल। स्कल क्या होता है? ये जो हमारा पार्ट है, ये जो कह सकते हैं हमारे हेड का और हमारे फेस का जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं स्कल। इसमें 22 बोन्स कंटेन्ड होती हैं। ठीक है। ये जो मीन्स जो हमारा ये जो पार्ट है इसमें 22 बोन्स होती हैं। और कौन कौन से बोन्स कहाँ कहाँ होती है? देखिए, इसमें हमारा होता है आई सॉकेट, नोज़, लोअर अपर जा, लोअर जा, फ्लैट बोन्स एंड फिक्स्ड बोन्स, मीन फिक्स जॉइंट्स। ये जो है हमारे, ये इसके स्कल्स के पार्ट होते हैं। सो ये तो रही बात हमारे स्कल्स की, जिसमें जो 22 बोन्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिब केस की। रिब केस जो स्टूडेंट होता है बच्चों, ये होता है हमारे चेस्ट का पार्ट। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे है ये जो पार्ट होता है ये कंटेन करता है 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स को। ये जो है हमारा 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन से मेड होता है। और ये है हमारा चेस्ट पार्ट। ये हमारा जो चेस्ट पार्ट होता है हमारे उसका बॉडी का, वो रिब केस कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकबोन की। तो बैकबोन तो सभी को लगभग पता होगा, जो हमारी पीठ की साइड की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैकबोन्स। और ये होती हैं हमारी 33 स्मॉल बोन्स से मिल करके बनी हुई हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रा भी या वर्टिब्रे भी कहते हैं। और बैकबोन जो होती है उसे हम स्पाइनल या वर्टिब्रा कॉलम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्स की। लिम्स जो हमारा फोर्थ स्केलेटन का जो मेन पार्ट है, फोर्थ पार्ट लिप्स, अगर हम उसकी बात करें तो लिप्स के टू मेन पेयर्स होते हैं। पहला होता है फोर लिप्स और दूसरा होता है हिंड लिप्स। फोर लिप्स की अगर हम बात करें तो फोर लिप्स जो होते हैं वो हमारे आर्म्स का पार्ट कंटेन करते हैं, और हिंड लिप्स जो हैं वो हमारे लेग्स का पार्ट कंटेन करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके स्केलेटन सिस्टम के 4 पार्ट्स जो होते हैं वो क्या है और वो कहाँ कहाँ कैसे वर्क करते हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं, ये जो आपकी बुक में ही पेज नंबर 26 पर जो एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है, उसमें आपके स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं और उनको आपको रीड आउट करना है। पहला है आपका स्कल्स विच हैव 22 बोन्स एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिबकेज। रिबकेज इज 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग। नेक्स्ट है आपका बैकबोन विच कंटेन्स 33 vertebrates and protects spinal cord, give shape। नेक्स्ट है आपका लिम्स। लिम्स क्या होती हैं, आर्म्स एंड लेग्स। पहला है जिसमें फोर लिप्स में आता है आपका ह्यूमरस एंड रेडियस। एंड नेक्स्ट है आपका हिंड लिप्स, इसमें आता है आपका ये दो पार्ट। सो आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे और इसे अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको बुक में फिल करना है। आप पहले खोजने की कोशिश करिएगा, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे इससे पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद में इसके होमवर्क की बात करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।